अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ ही सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या पीरियोडिक मोशन हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, इसमें हमने डिस्कस करना है SHM जो मोशन था स्प्रिंग में, उसका वेलोसिटी हमने मालूम करना है इस लेक्चर में। इससे जो अगला लेक्चर है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ये हमने मालूम करना है, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने किस चीज को फाइंड करना है? SHM का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के लिए हमने एक इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 2 इक्वेशन लिखे हैं। नंबर 1 पे वेलोसिटी ऑफ SHM, यानी हमने SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेलोसिटी है उसके लिए एक इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन है किस चीज के कौन सी साइंटिस्ट के मुताबिक? ये इक्वेशन ये हुक्स लॉ के मुताबिक, ठीक है। दूसरा जो आपके पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद इसको हमने डिफरेंशिएट किया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको वहां पे डिटेल से आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है, कि ये कहां से आया कैसे आया, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे हमने इक्वेशन को कंपेयर किया। इक्वेशन को क्या किया हमने? इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद m इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी दोनों का एक साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, सेम है। सेम होने की वजह से हमने जो दूसरे साइड जो चेंज है उनको हमने आपस में कंपेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया? m इज इक्वल टू माइनस के एक्स और एक ही जगह डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। मास वैसा आया क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट है, माइनस के एक्स। और यहां पे मैंने क्या किया आपको समझाने की हद तक, डी स्क्वायर था, एक डी बाहर आ गया और एक डी एक्स के साथ लगा, यानी डी एक्स और डी टी। ये डी एक्स और डी टी जो है ये किसके इक्वल है? वेलोसिटी के, ठीक है। और नीचे डी टी स्क्वायर यानी 2 डी टी थे, एक डी टी बाहर निकाला है यहाँ पे, इस डी एक्स और डी टी की जगह मैंने क्या लगा दिया? ये वी लगा दिया, ये रहा आपके पास, ठीक है। उसके बाद है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। यहां पे डीवी और dt यही इक्वेशन आ गया, सिर्फ ये m जो है यहां पे मल्टीप्लाई में था, उस साइड पे डिवाइड में किया। उसके बाद हमने क्या किया? dv और dt, ये जो dx है वहां पे भी आपको dx नजर आ रहा है। यहां पे हमने क्या किया कि dx को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि यहां पे x का डिफरेंशिएशन के लिए dx मौजूद नहीं था। मौजूद ना होने की वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पे x की वजह से dx लगाया। दूसरा यहां पे हमें यह फायदा हुआ कि इस dx की वजह से वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पे dx दोनों साइड पर जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई dx ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि dx को यहां पे ब्रैकेट के अंदर और dv को बाहर, माइनस क्या अपन एम के एक्स dx, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसकी जगह ये जो dx और dt है, dx और dt इसकी जगह v लगा दिया, ये रहा आपके पास v और ये dv ये रहा, ठीक है। माइनस क्या बने एक्स dx, इसका यहां पे क्या चीज मौजूद है? इसके साथ इसका इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, dv का साथ ही यहां पे डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे यानी इसका इस v का यानी इस v का जो आपके पास है वो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे फैक्टर मौजूद है और यहाँ पे x का dx मौजूद है। तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद v dv और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, माइनस क्या हो रहा है के x और dx, ये चीज तो कांस्टेंट है, ये वैसे के वैसा आ गया। और v का स्क्वायर और 2, ये इंटीग्रेशन का रूल है, सिंपल रूल है, ठीक है। v का स्क्वायर और स्क्वायर की वजह से क्योंकि ये v और v स्क्वायर हो गया और पावर से आपने इसको डिवाइड भी करना है। क्या m कांस्टेंट था, ठीक है। यहां पे क्या हुआ? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कहां से आ गया? ये 2 पावर में था, नीचे डिवाइड में आएगा, प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये रहा, ये वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन है। अभी तक हम SHM का जो वेलोसिटी है उसके लिए हमने इक्वेशन को डिराइव नहीं किया, ये वैसे एक सिंपल इक्वेशन को हमने डिराइव किया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेलोसिटी है उसको हमने मालूम करना है।
तो सबसे पहले इस कांस्टेंट के बारे में हमें पता नहीं, किस चीज के बारे में, कांस्टेंट के बारे में। ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सबसे पहले हमने मालूम करना है। ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेंडुलम है, ठीक है। इस पेंडुलम को आपने यहां से यहां पे लेकर आया, फिर यहां से ये इस साइड पे आएगा, यहां पे आपने लेकर आने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होगा यहां पे, ठीक है। लेकिन एसएचएम यहां से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यहां से स्टार्ट होगा। यहां से जो आपने जोड़ा, ठीक है, जोड़ने के बाद एसएचएम यहां से स्टार्ट होगा। इस कंडीशन के ऊपर आपके पास जो एक्स है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्स मैक्सिमम है। एक्स के साथ मैंने क्या लगाया, एक्स मैक्सिमम है। यहां पे जो आपके पास कंडीशन है ये, और यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि अभी रेस्ट की हालत में है, ठीक है। अभी आपने छोड़ा नहीं, लेकिन एसएचएम यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो v0 एक्स एम है, यानी एक्स मैक्सिमम है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके, यानी मीन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट नहीं होते, बल्कि एसएचएम कहां से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो हमने इस कंडीशन को यहां पे अप्लाई करना है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। यहां पे आपने इस वैल्यू को पुट करना है, v0 x इज इक्वल टू xm एट एक्सट्रीम पोजीशन। ज्यादातर स्टूडेंट को यहां पे मसला होता है कि सर यहां पे आपने v को जीरो क्यों पुट किया। मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि अभी रेस्ट की हालत में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। x के साथ मैंने क्या लिखा, xm, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। और आपको पता है कि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होते हैं। पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 3, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, v जीरो आ गया। v की जगह हमने क्या पुट किया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। और माइनस क्या बने, x की जगह यहां पे हमने क्या पुट किया, इस x की जगह हमने x m को पुट किया। क्यों? x मैक्सिमम है, ये है आपके पास, ठीक है। अपॉन टू तो यहां पे भी था, और प्लस c। अब मुझे c का वैल्यू चाहिए, ये यहां पे माइनस में, उस साइड पे प्लस में होगा। ये पूरा टर्म इस साइड पे आ गया, ये पूरा जो टर्म्स है, ठीक है, इस टर्म को यहां पे मैंने लेकर आया, ये पूरा टर्म इस साइड पे आ गया। तो ये आपके पास c का वैल्यू, किस चीज का वैल्यू है, ये c का वैल्यू। अब दोबारा आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब दोबारा इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, दोबारा इस इक्वेशन में। तो v स्क्वायर अपॉन 2 ये रहा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो, अगर आप कहें कि सर ये जो आपने कांस्टेंट मालूम किया, हमने यहां पे कांस्टेंट जो फाइंड किया, कांस्टेंट का जो वैल्यू फाइंड किया, उस वक्त ये जो एसएचएम था ये रेस्ट की हालत में था, ठीक है। यानी एसएचएम यहां पे ये जो पेंडुलम है, या ये जो स्प्रिंग है, ये दो कंडीशन में हो सकता है, या रेस्ट की हालत में हो सकता है, या मोशन की हालत में हो सकता है, ठीक है। रेस्ट की हालत में उसका वेलोसिटी जीरो था, लेकिन अब कह रहे कि मोशन की हालत में उसका वेलोसिटी क्या होगा। अब हमने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हमने उसका वेलोसिटी मालूम करना है, उसकी वेलोसिटी के लिए हमने इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि यहां पे v स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस क्या अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो वही है, लेकिन c यहां पे ये जो आपके पास है, ये पूरा जो टर्म, ये किस चीज का वैल्यू है, ये c का वैल्यू हमने पुट किया यहां पे। ये c, इस c का वैल्यू वहां पे हमने पुट किया, कहां से हमने मालूम किया था, ये रहा आपके पास, ठीक है। c का वैल्यू पुट करने के बाद यहां पे हमने कॉमन लिया, किस चीज को कॉमन, क्या पाने हैं, क्या अपॉन 2m, क्योंकि 2 यहां पे भी है, वहां पे भी है, m यहां पे भी है, वहां पे भी है, ठीक है। तो क्या पाने हैं, और 2 को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहां पे बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कहें कि सर आपने x को कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स एम स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने कॉमन लिया, सेम नहीं है, चेंजिंग है इसमें। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहां से हमने इस 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, और v स्क्वायर बचा क्या, अपॉन है एक्स स्क्वायर एम माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को यहां पे लेकर आया और उसको उस साइड पे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी माइनस का टर्म उस साइड पे किया, इसको पहले लिखा, प्लस का जो टर्म है। इसके बाद क्या हुआ कि इस रूट को खत्म करने के लिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा, ठीक है। ये है आपके पास आखिरी इक्वेशन, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। किसी भी एसएचएम, कोई भी पेंडुलम हो या स्प्रिंग मास सिस्टम हो, वहां पे आपने उसके लिए एक इक्वेशन को डिराइव करना है, तो वो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू आप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपका क्वेश्चन बनता है कि सर लेक्चर नंबर 1 में आपने बताया था कि k अपॉन m का जो इक्वेशन है ये कहां से आया, क्योंकि वहां पे आपने वादा भी किया था कि ये k अपॉन m जो है ये w के बराबर है, ओमेगा के बराबर है, यानी ओमेगा, w नहीं सॉरी ओमेगा, ठीक है। वो कहां से आया, वो ओमेगा स्क्वायर के कैसे इक्वल है, या ओमेगा इक्वल टू क्या पाने हम अंडर रूट, ठीक है। तो यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम के मुताबिक, इस चीज के मुताबिक, स्प्रिंग मास सिस्टम के मुताबिक A इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम,
ठीक है, ये किस चीज के मुताबिक? स्प्रिंग मास सिस्टम के मुताबिक, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन इन सर्कल। प्रोजेक्शन इन सर्कल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो प्रोजेक्शन है किस चीज में? सर्कल में। उसके लिए जो इक्वेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहां पे, अच्छा सॉरी एक मिनट, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये किस चीज का इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन इन सर्कल। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है, क्योंकि यहां पे कॉमन एक्सीलरेशन कॉमन है। कॉमन होने की वजह से हम यहां पे क्या करते हैं? दोनों को कंपेयर करते हैं। के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स, तो एक्स एक्स कैंसल, और यहां पे क्या हुआ कि माइनस से माइनस भी कैंसल, माइनस से माइनस भी कैंसल, बचा क्या? के और एम ओमेगा स्क्वायर। ये रहा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। और अब क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर नहीं, अच्छा सॉरी स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। क्या अपॉन है अंडर रूट, यहां पे भी अंडर रूट लगाया, यहां से तो स्क्वायर की वजह से कैंसल, और वहां पे तो अंडर रूट कैंसल आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यह रहा ओमेगा का जो वैल्यू है वो के अपॉन एम, यानी अंडर रूट के अपॉन एम जो है वो इसके इक्वल है। तो यह यहां पे हमने वैल्यू इसका फाइंड कर दिया, क्योंकि मैंने आपके साथ वादा किया था कि इसका जो वैल्यू है दो इक्वेशन के थ्रू मैं आपके लिए प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कभी कभार यहां पे इसका इक्वेशन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, कि v इज इक्वल टू, बोर्ड के ऊपर जगह भी नहीं है लेकिन यहां पे मैं बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू ओमेगा बाहर आ गया और एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन भी मैं लिख सकता, लेकिन यहां पे ओमेगा के साथ आपने प्लस माइनस लाजमी लिखना है, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आ गया। अब आपका क्वेश्चन बनता है सर ये कैसे हुआ? क्योंकि क्या और एम की जगह में क्या लगा सकता हूं? क्या और एम, क्या अपॉन एम की जगह में ओमेगा स्क्वायर लगा सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल और ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये रहा ये इक्वेशन, क्या अपॉन एम की जगह ओमेगा भी लगा सकते हो, ओमेगा स्क्वायर अंदर भी लगा सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। ये था आज का लेक्चर नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। उम्मीद है लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।